नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासती हुकूमत ORR के लिए अराज़ी फ़राहम करती है तो मरकज़ी हुकूमत फ़ंड्स जारी करने के लिए तैयार है। किशन रेड्डी का वरंगल में बयान। तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आने पर मुअम्मरीन और बेवाओं को हर माह 4000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। खम्मम में जलसे से राहुल गांधी का ऐलान। टी हरीश राव ने कोंडापुर एरिया अस्पताल से रियासत भर के तमाम अजला के टी डायग्नोस्टिक हब्स का वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक इफ्तिताह अंजाम दिया। महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा। फ्लाईओवर से तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी, 5 अफराद जख्मी। सऊदी वज़ीर हज व उमरा ने हज 2024 के लिए इब्तदाई मंसूबे का किया ऐलान। NCP लीडर अजीत पवार ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की हैसियत से आज लिया हलफ। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रियासत में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज वरंगल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत ORR के लिए अराज़ी फ़राहम करती है तो मरकज़ी हुकूमत फ़ंड जारी करने तैयार है। किशन रेड्डी ने कहा कि ORR की तामीर से तेलंगाना की शरह तरक्की दुगनी हो जाएगी। उन्होंने कहा रियासती हुकूमत जितनी जल्द ही अराज़ियात फ़राहम करेगी, तामीराती कामों का आगाज़ इतना ही जल्द किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आउटर रिंग रोड से मरबूत करते हुए रेलवे रिंग रोड तामीर करने का फ़ैसला किया गया और इसके लिए सर्वे शुरू करने की हिदायत दी गई है। कहा इसके अलावा काजीपेट में हर माह 200 बिगन की तैयारी के हामिल फैक्ट्री कायम की जाएगी। रियासती हुकूमत पर मरकज़ को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ तमाम रियासतों के साथ एकसा रवैया इख्तियार किए हुए है। భారత ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు నరేంద్ర మోడీ గారు మన ఓరుగల్లు పట్టణానికి వస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత మొదటిసారి మన తెలంగాణలో హైదరాబాద్ నగరం తర్వాత అతిపెద్ద చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నగరము మన తెలంగాణ పౌరుషానికి తెలుగు పౌరుషానికి ప్రతీకగా ఉండేటువంటి కాకతీయుల గడ్డైనటువంటి ఓరుగల్లు అడ్డ మీదికి మన ప్రధానమంత్రి గారు వస్తా ఉన్నారు. వారికి స్వాగతం పలకాలని ఈరోజు వరంగల్ జిల్లా ప్రజానీకమంతా కూడా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రముఖులు, పార్టీ నాయకులు, రాష్ట్ర పార్టీ వరంగల్ పట్టణానికి రావాలని ప్రధానమంత్రి గారిని అనేక సార్లు కోరినప్పటికీ కూడా మరి అనేక కారణాల కారణంగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు కొంత మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల నిమిత్తం వారు మన వరంగల్ నగరానికి వస్తా ఉన్నారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వము పెద్ద పీట వేసి అన్ని రకాల మౌలిక వసతుల కల్పనలో చాలా ముందుండి పనిచేస్తూ ఉంది. ఉదాహరణకు జాతీయ రహదారులు తీసుకుంటే स्वातंत्र వచ్చిన कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर मुअम्मर अफराद और बेवाओं के वजीफे को 4000 रुपये कर देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कर्नाटक की तारीख दोहराई जाएगी। खम्मम में BRS से बरतरफ साबिक वजीर J कृष्णा और साबिक रुकन पार्लिमान P श्रीनिवास रेड्डी और दूसरों के कांग्रेस में शमूलियत और CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा की तकमील के मौके पर मुनक़िदा भारी जलसा आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने BRS को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुख्तलिफ जमातों में शामिल होने वाले साबिक़ा क़ायदीन को दोबारा पार्टी में शामिल होने की दावत दी।
اور واضح کیا کہ بی جے پی اور BRS کے نظریات رکھنے والے قائدین کو چھوڑ کر دوسرے کسی بھی قائد کے لیے کانگریس پارٹی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ کھمم میں راہل گاندھی نے اپنے مختصر سے خطاب میں کہا کہ جس طرح کرناٹک میں چند ماہ قبل کانگریس پارٹی نے وہاں کے بدعنوان حکومت کو زبردست شکست دی تھی، بہت جلد تلنگانہ میں بھی کے چندر شیکھر راؤ کی بدعنوان حکومت کو کانگریس پارٹی بری طرح سے شکست دینے والی ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کانگریس اقتدار میں آنے پر معمرین، بیواؤں اور دیگر افراد کو دیے جانے والے وظائف کی رقم ہر ماہ 4,000 روپے کی جائے گی۔ తెలంగాణ एक सपना था। తెలంగాణ ఒక స్వప్నం, తెలంగాణ ఒక స్వప్నంగా ఉండేది। गरीबों का सपना, किसानों का सपना, मजदूरों का सपना, कमजोर लोगों का सपना। నిరుపేదలకి, రైతులకి, అందరికీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక స్వప్నంగా, ఒక కలగా ఉండేది। और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। 9 ఏళ్ల పాటు టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ కళని ధ్వంసం చేసింది, నాశనం చేసింది। आपने कोई सपना देखा था और टीआरएस ने कुछ और कर डाला। మీ కళ ఒకటి ఉండే, టిఆర్ఎస్ పార్టీ దానికి వ్యతిరేకంగా చేసింది। और अब टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया। ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ పేరే మార్చుకున్నారు। नया नाम लाए हैं बीआरएस। టిఆర్ఎస్ కి కొత్త పేరు బిఆర్ఎస్। मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति। బిఆర్ఎస్ అంటే బీజేపీ రిశ్తేదార్ సమితి, బీజేపీకి బంధువుల పార్టీ। चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो तेलंगाना के राजा हैं। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తెలంగాణకి ఒక రాజుగా భావిస్తుంటాడు। कि तेलंगाना उनकी जागीर है, उनकी है। తెలంగాణను ఒక జాగీర్ అని అనుకుంటాడు। जो जमीन इंदिरा अम्मा ने और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को दी, वो जमीन टीआरएस वापस ले रहा है। ఇందిరాగాంధీ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరుపేదలకి, దళితులకి, ఆదివాసీలకు ఇచ్చిన భూములని కేసీఆర్ లాక్కుంటున్నాడు, నిరుపేదల భూములు లాక్కుంటున్నాడు। मैं आपको कह रहा हूं, आपने ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया था। ఈ భూముల విషయం భారత్ జోడో యాత్రలో కూడా మీరు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చిండ్రు। ये जमीन चीफ मिनिस्टर की नहीं है, ये जमीन आपकी है। ఈ భూములు ముఖ్యమంత్రివి కావు, ఈ భూములు మీవి। ये आपका हक है और ये जमीन जो आपकी है वो कांग्रेस पार्टी आपके हवाले करेगी। ఈ భూములు మీ హక్కు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ భూములకి మీకు హక్కు కల్పించిందని చెప్పి మనవిస్తాను। उड़ीसा ट्रेन हादसे के मुतासरीन की मज़ीद 13 लाशें हफ्ते को NDA टेस्ट के नताइज की बुनियाद पर इनके अहल खाना के हवाले कर दी गई। सरकारी ज़राए ने इतवार को ये इत्तला दी। NDA टेस्टिंग और इसके बाद लाशों के हवाले करने का अमल एम्स, भुवनेश्वर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुश्तरका ताउन से किया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि 4 लाशें बिहार, 8 मगरबी बंगाल और 1 लाश झारखंड भेजी गई है। सोगवार ख़ानदानों के लिए बिला तरतीब हुकूमत उड़ीसा और ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से एम्बुलेंस और स्कॉट गाड़ियों का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर रेलवे के ऐलान के मुताबिक रेलवे की जानिब से लवाकिन को एग्जीक्यूटिव अदा किया गया। ईस्ट कोस्ट रेलवे के ज़राए ने बताया कि लाशों को हवाले करने का अमल दावेदारों की आमद तक जारी रहेगा। रियासती वज़ीर सेहत व फाइनेंस से हरीश राव ने ज़िला कलेक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर से ख्वाहिश की कि वो रियासत के सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद में इजाफे के इक़दाम करें। वज़ीर मौसूफ ने आज हैदराबाद के कोंडापुर एरिया अस्पताल से रियासत भर के तमाम अजला के टी डायग्नोस्टिक हब्स का वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से रियासत में सरकारी अस्पतालों में ज़चगियों की तादाद 30% बढ़कर 70% हो गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत भर के तमाम अजला में 134 तिब्बी मुआयने मुफ्त दस्तयाब करवाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर बाहर मुआयने करवाए जाएं तो इसके लिए 1000 रुपये तक 10,000 रुपये के दरमियान अखराजात आयद होंगे। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि इस खिदमत से कबायलियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। 1,11,49,000 శాంపుల్స్ తీసుకున్నాం, 2,07,00,000 ప్రొఫైల్స్ చేశాం, 10,40,00,000 పరీక్షల్ని ఇప్పటి వరకు టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా మనం చేయడం జరిగింది. సో ఇది టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ ద్వారా చేస్తున్నాం. రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ అంటే టీ డయాగ్నోస్టిక్స్ లో ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి, మా గౌరవ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, డిఎంఎన్హెచ్ఓస్ ఉన్నారు. ఇది జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో ఉన్నా కూడా అన్ని పిహెచ్సిల నుంచి శాంపుల్స్ తేవడానికి రూట్ వైజ్ వెహికల్స్ పెట్టాం. ఇప్పుడు మా కొప్పులీశ్వరన్న గారు పెద్దపల్లిలో ఉన్నారు. అంటే మంథనీలో చెక్ చేసిన, మన మలహార్ మండలంలో చెక్ చేసిన, సుల్తానాబాద్ లో శాంపుల్స్ తీసుకున్నా, ఏ మండలంలో ఏ పిహెచ్సిలో శాంపుల్ తీసుకున్నా ఆ శాంపుల్ పెద్దపల్లి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వస్తుంది. అక్కడ పరీక్ష చేసి డాక్టర్కు పేషెంట్కు మొబైల్లో 24 గంటల్లో మెసేజ్ పంపుతాం. పేషెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కు జిల్లా కేంద్రానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి పిహెచ్సిలో పరీక్ష చేస్తారు. ఆ పరీక్ష యొక్క నమూనాలను టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కు తీసుకొచ్చి దాన్ని అక్కడ మిషన్లో ప్రాసెస్ చేసి పరీక్ష ఫలితాలను డాక్టర్కు పేషెంట్కు పంపించడం జరుగుతుంది. సో పేషెంట్స్ జిల్లా కేంద్రానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. మనం 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో పెట్టినామంటే ఆ జిల్లాలో ఉండే అన్ని పిహెచ్సిలకు లింక్ ఉంటుంది టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కు. ఏ పిహెచ్సిలో బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకున్నా అవన్నీ కూడా మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం. సో అట్లా ఈ ఫెసిలిటీ అనేది ప్రతి పిహెచ్సికి ఉంటుంది, ప్రతి బస్తీ దవాఖానకు కూడా ఉంటుంది హైదరాబాద్లో అయితే. సో బస్తీ దవాఖానాలో బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకున్నా, పిహెచ్సిలో బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకున్నా ఈ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ద్వారా మనము ప్రాసెస్ చేసి పరీక్ష యొక్క ఫలితాలు వాళ్ళకి తెలియజేస్తాం. 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేయబోతున్నాం. నిన్నటి వరకు 57 పరీక్షలు చేశాం. ఈ రోజు నుంచి 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా ప్రజలకు చేసే కార్యక్రమం. అది రెబ్బన. महाराष्ट्र में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। फ्लाईओवर से तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। इस वाक़े में कार में सवार 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसा इतवार की सुबह 7:30 बजे महाराष्ट्र के नागपुर शहर में पेश आया। कार को रेलवे ट्रैक पर गिरते देखकर मुकामी लोगों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए नागपुर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। वो फ़िलहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि जब 5 लोग कार में सफ़र कर रहे थे, नागपुर के बोरखड़ी फ्लाईओवर से कार उलट गई और फ्लाईओवर के नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। उन्होंने कहा कि उस वक्त ट्रेन ट्रक पर न आने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। एनसीपी लीडर अजीत पवार ने आज अपने हिमायती एमएलएस के साथ राजभवन में वजीर की हैसियत से हलफ लिया। इन्हें महाराष्ट्र का नायब वज़ीर आला बनाया गया। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी हलफ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे। बताया जाता है कि कुछ एमएलए जो एनसीपी लीडर अजीत पवार के साथ राजभवन गए थे, अजीत पवार शरद पवार के राहुल गांधी के साथ डेस्क शेयर करने और पटना में अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में इनके साथ ताउन करने के एक तरफा फैसले से नाराज़ थे। कहा जाता है कि बीजेपी और महाराष्ट्र हुकूमत एमवीए इत्तेहाद को तोड़ना चाहती है क्योंकि ये इनके सामने एक बड़ा चैलेंज था। अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि वह अपोजिशन लीडर के तौर पर जारी नहीं रहना चाहते। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGO स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार के रोज़ कहा कि तेलंगाना में नई सूबा के लिए पार्टी का ब्लूप्रिंट तैयार है। राहुल गांधी के खम्मा में अवामी रैली और इससे खिताब से चंद घंटे कबल खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना की 3.8 करोड़ अवाम तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तेलंगाना जना गरजना अजीम रैली अवाम के तवक्कुआत और अमंगों की आवाज़ रहेगी। कहा तेलंगाना में नए सवेरे का पार्टी खाका तैयार है। समाजी इंसाफ और मसावत पर मबनी तेलंगाना की तरक्की और पेशरफ्त के लिए हम पुरअज़्म है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का को इनकी 1360 किलोमीटर तवील पदयात्रा की तकमील पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कई सीनियर कायदीन कांग्रेस में शामिल होंगे।
اور ان سے عوام کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ کھمم کے سابق ایم پی و BRS قائد پی سرینواس ریڈی بھی ریلی میں کانگریس میں شامل ہوئے ہیں، جو حکمراں جماعت BRS کے لیے دھکا مانا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ جملہ BRS کے 35 لیڈران نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ سعودی عرب میں ایک حج سیزن کے اختتام کے ساتھ ہی آئندہ حج کی تیاری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے حج 2024 کے لیے ابتدائی منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ پروگرام پر عمل درآمد کا آغاز 16 ستمبر 2023 سے کیا جائے گا۔ عاجل نیوز کے مطابق وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ حج 2024 کے لیے پہلے سے عملی طور پر کام کا آغاز کیا جائے گا تاکہ کمپنیوں کی جانب سے عازمین حج کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیاری کا وقت مل سکے۔ سعودی وزیر حج نے بتایا کہ آئندہ حج کے لیے سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ لائسنس یافتہ کمپنیوں کو ڈیجیٹل رجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا۔ فضائی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کے لیے سول ایویشن سے متعلق امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ 4 نومبر 2023 کو حج پیکیجز کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ آئندہ برس حج پروگرام کے حوالے سے وزیر حج کا کہنا تھا کہ 8 جنوری 2024 کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں حج خدمات پر مشتمل سیمینار اور نمائش منعقد کی جائیں گی، جس میں عازمین حج کو فراہم کی جانے والی تمام سہولتوں کے حوالے سے تفصیلات پیش کی جائے گی۔ 25 فروری 2024 کو حجاج کے لیے رہائشی امور کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حج ویزوں کی ادراء کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 1 مارچ 2024 20 شعبان سے ڈیجیٹل ویزوں کا ادراء شروع ہوگا، جو 29 اپریل 2024 تک جاری رہے گا۔ ان کے مطابق 9 مئی 2024 1 ذی القعدہ سے عازمین حج کی پروازیں مملکت آنا شروع ہو جائیں گی۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ ریاستی حکومت ORR کے لیے اراضی فراہم کرتی ہے تو مرکزی حکومت فنڈز جاری کرنے کے لیے تیار ہے، کشن ریڈی کا ورنگل میں بیان۔ تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں آنے پر معمرین اور بیواؤں کو ہر ماہ 4000 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ کھمم میں جلسے سے راہل گاندھی کا اعلان۔ ٹی ہریش راؤ نے کونڈاپور ایریا اسپتال سے ریاست بھر کے تمام اضلاع کے ٹی ڈائگنوسٹک ہبس کا ورچوئل طریقہ کار کے مطابق افتتاح انجام دیا۔ مہاراشٹر میں خوفناک سڑک حادثہ، فلائی اوور سے تیز رفتار کار بے قابو ہو کر نیچے ریلوے ٹریک پر جا گری، 5 افراد زخمی۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے حج 2024 کے لیے ابتدائی منصوبے کا کیا اعلان۔ NCP لیڈر اجیت پوار نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آج لیا حلف۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے۔ معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں۔ صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں 9951385112۔